नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। फतेहाबाद पहुंचे सीएम नायब सैनी, बोले अधिकारियों को देना पड़ेगा जवाब, चुनाव के दौरान कुछ की मिली शिकायत। पंजाब रैली में जाने से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी टोहाना पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि हरियाणा में एक विधानसभा और 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करने जा रही है। सिरसा सीट भी बीजेपी बड़े मार्जिन से जीतेगी। नायब सिंह सैनी ने कहा कि वो पंजाब में प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं। पंजाब में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, अकाली दल की रही हो या आम आदमी पार्टी की, जनता का हमेशा शोषण हुआ है। पंजाब की जनता भी समझ चुकी है कि बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार है। पंजाब की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार किनारे में सहयोग करने का मन बना चुकी है। 40.6 डिग्री का टॉर्चर झेल रहे गुरुग्राम वाले 2 साल बाद मई में पड़ रही भीषण गर्मी, एडवाइजरी जारी। क्षेत्र भीषण गर्मी की चपेट में है। 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, सुबह से शाम तक तेज धूप और गर्मी लोगों को बेहाल करती रही है। दोपहर इतनी तपी कि सड़कें और बाजार भी सुनसान हो गए। न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। हालात यह है कि रातें भी ठंडी नहीं हो पा रही है। घरों में एसी और कूलर बंद नहीं हो पा रही हैं। दिन में सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के एसी भी बेअसर हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 5 विधायकों की हार जीत पर टिका हरियाणा की सैनी सरकार का भविष्य। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हरियाणा के 5 विधायकों की हार जीत से हरियाणा विधानसभा का भविष्य टिका हुआ है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होते ही हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल शुरू होने की संभावना है। हरियाणा के 5 विधायक कांग्रेस के वरुण मुलाना और राव दान सिंह, बीजेपी के मोहनलाल बडोली, जेजेपी के नैना चौटाला और आईएनएलडी के अभय सिंह चौटाला लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। 40 किलोमीटर लंबाई 12 पुल, 13 अंडरपास, जनवरी में मिलेगी गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे की सौगात। साइबर सिटी से पीतल नगरी, रेवाड़ी और बीरबल के नगर नारनौल जाने वाले वाहन चालकों के लिए अच्छी खबर है। नए साल यानी 1 जनवरी से इन शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को नए हाईवे की सौगात मिलने वाली है। इन वाहन चालकों को अब दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाम के बीच यात्रा करने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। हालांकि इसके बड़े हिस्से पर अक्टूबर में ही वाहन फराटा भरने लगेंगे। NHAI का दावा है कि इस हिस्से में 90% काम पूरा हो गया है। अक्टूबर के अंत तक बाकी के 10% हिस्से को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। दादा है या उसेन बोल्ट, 70 साल की उम्र में जीते 6 गोल्ड। अब तक 236 मेडल जीत चुके हैं हरियाणा के मेडल मशीन पुष्पेंद्र चरखी दादरी। मेडल मशीन के नाम से मशहूर बुजुर्ग धावक रामकिशन शर्मा ने एक बार फिर से अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उन्होंने अपने शानदार खेल प्रदर्शन की बदौलत हैदराबाद में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए 6 गोल्ड मेडल हासिल कर अपने मेडलों के आंकड़े को 236 तक पहुंचा दिया है। बीते 7 साल के दौरान उन्होंने देश और विदेश के खेल मैदानों पर शानदार प्रदर्शन करते हुए साबित कर दिया कि 70 साल की उम्र में भी जीत का जज्बा उम्र पर कितना भारी है। उन्होंने लगातार मिल रही ये उपलब्धियां भाग्य के भरोसे नहीं बल्कि उनकी कठिन परिश्रम व लगन का परिणाम है। पॉलिटेक्निकल में दाखिले शुरू, 1 अगस्त से लगेंगी कक्षाएं। इस तारीख तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। कॉलेजों से पहले इस बार पॉलिटेक्निकल में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने वाले विद्यार्थी पॉलिटेक्निकल संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं। हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा सोसाइटी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पॉलिटेक्निकल संस्थानों में कक्षाएं 1 अगस्त से शुरू होंगी। पॉलिटेक्निकल में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 10वीं पास विद्यार्थी 3 वर्षीय कोर्स के लिए 17 जून तक और 12वीं पास विद्यार्थी 2 वर्षीय कोर्स के लिए 18 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों को दाखिले के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मेरिट के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। जेल में बंद किसानों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन, परिवहन मंत्री असीम गोयल के निवास के सामने धरने पर बैठे। जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर अम्बाला शहर की नई अनाज मंडी में एकत्रित होकर किसानों ने नारेबाजी की।
किसानों ने भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह मोहड़ी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। सुबह से शहर की नई अनाज मंडी में किसान पहुंचने शुरू हो गए और उसके साथ ही पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया। इसके उपरांत किसान अपनी गाड़ियों से परिवहन मंत्री असीम गुल्क निवास के बाहर पहुंचे और यहां निवास स्थान के सामने टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। साथ ही ठंडे पानी की छबील भी लगाई। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रणजीत सिंह हत्याकांड में गुरमीत राम रहीम बरी, बेटा बोला सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बहुचर्चित रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राम रहीम को बड़ी राहत देते हुए उसे दोष मुक्त करार दिया है। इस मामले में सीबीआई की अदालत ने राम रहीम को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। गुरमीत राम रहीम के वकील जतेंद्र खुराना ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बदल दिया है और इसमें शामिल सभी लोगों को बरी कर दिया गया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। सोनीपत में बिजली कटौती, लोग परेशान, एसई ऑफिस में जमकर हंगामा, जेई सस्पेंड। सोनीपत जिले में बिजली कटौती से तंग लोगों ने एसई ऑफिस में जमकर हंगामा किया। इस दौरान जेई को सस्पेंड कर दिया गया। बिजली आपूर्ति से परेशान गुड मंडी क्षेत्र के लोग शिकायत लेकर निगम की इंदिरा कॉलोनी के ऑफिस में पहुंचे थे। वहां क्षेत्र के जेई सुखबीर पर लोगों ने उनकी बातें न सुनने और अभद्रता का आरोप लगाया था। इस पर लोग एसडीओ से मिले। एसडीओ ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। 14 वर्षीय लड़की ने दिया बच्ची को जन्म। पेट दर्द होने पर मां लेकर पहुंची थी अस्पताल। हरियाणा के यमुनानगर में 9वीं कक्षा की छात्रा द्वारा बच्ची को जन्म देने का मामला सामने आया है। छात्रा के पेट में दर्द होने पर उसकी मां ने उसे सिविल अस्पताल लेकर गई, जहां पर उसने बच्ची को जन्म दिया। बाद में पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ 6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यमुनानगर निवासी एक महिला की 14 वर्षीय लड़की शहर के एक स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती है। महिला ने बताया कि रविवार को उसकी लड़की के पेट में दर्द हुआ। पेट में रसोली होने की सोचकर महिला छात्रा को लेकर सिविल अस्पताल में गई, जहां पर अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर ने लड़की गर्भवती होने की सूचना दी। साथ ही कहा कि लड़की को आज ही बच्चा होने वाला है। इसके बाद उसकी लड़की ने बच्ची को जन्म दिया। हरियाणा में बड़ा हादसा, 20 फुट गहरे खड्डे में गिरने से 2 भाइयों समेत 5 की मौत। हरियाणा के हिसार में दिल्ली बाईपास पर सेक्टर 27-28 के मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के कारण कार सड़क किनारे 20 फुट गहरे खड्डे में जा गिरी। हादसे में एसयूवी कार में सवार 2 भाइयों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में सिरसा निवासी 40 वर्षीय सतपाल, कालावाली निवासी रवि, पंजाब के बठिंडा मोड़ मंडी निवासी 50 वर्षीय बग्गा सिंह, 48 वर्षीय रंजीत सिंह और 54 वर्षीय मधुबाला शामिल है। 5 के शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में रखवाया गया है। हादसे में जख्मी गीतू, उसका बेटा हार्दिक, रंजीत के बेटे तरसेम सिंह और डिम्पल का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।